नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों के साथ उनकी रियल लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूँ। आज बाबा शाम से जुड़ा एक इतना कमाल का मैं चमत्कार आपको सुनाने वाला हूं। वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं, फिर भी अगर आपकी आस्था बाबा के प्रति थोड़ी बहुत भी डगमगा रही है तो इस कहानी के बाद वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा अपने लाइक के साथ, अगर अच्छी लगती है तो ठीक है। लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। और जिनके साथ ये चमत्कार होते हैं ना, आप उनके अगर उन्होंने मना किया है कि मेरी प्राइवेसी रिवील नहीं होनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में या इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर मत पूछा करो कि उनका नाम बताओ, जगह बताओ, हमें ये बताओ, उन पंडित जी के घर का एड्रेस दो, गुजर के घर का एड्रेस दो। तो प्लीज़ अगर कोई नहीं चाहता तो आपके एक मैसेज या 1000 मैसेज के बाद भी हमारी टीम वो चीज़ रिवील नहीं करेगी। शुरू करता हूँ। जय भोलेनाथ। आज की कहानी ये दो परिवार की है। पहला परिवार है गौतम का, जो कि बाबा का बहुत जबरदस्त वाला भक्त है। ये मानिए कि जहां जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में ये रहते हैं, पूरी बिल्डिंग में इसके अलावा कोई बाबा शाम से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन इनकी आस्था ने वो कमाल कर दिया कि इनकी पूरी बिल्डिंग में अब एक भी ऐसा घर नहीं है जहां बाबा शाम ना पहुंचे हों। किसी किसी की किस्मत इतनी बेहतरीन होती है कि बाबा के प्रचार में और बाबा के प्यार में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित कर लेता है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है और आप किसी को वो राह दिखाते हो, वो सड़क दिखाते हो, रोड दिखाते हो जिस पर चलकर आपको सफलता मिली है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो है गौतम, ये और इनकी धर्मपत्नी जो प्रिया है, सच्ची भक्ति के साथ बाबा शाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अपनी हैसियत के हिसाब से किसी की जरूरत पूरे करने में भी पीछे नहीं हटते। मालदार नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बहुत रईस है, ये है ना, मिडिल क्लास फैमिली है। लेकिन वो मैंने कहा ना, जितनी इनकी हैसियत है उस हिसाब से ये मदद करते हैं। पूरे साल में तकरीबन 6 या 7 बार, क्योंकि किस्मत वाले हैं, बाबा दरबार जाते हैं, यानी खाटू श्याम दरबार जाते हैं। इनका कपड़ों का व्यापार है। इस बिजनेस को खड़ा करने में इन्होंने रात दिन बहुत मेहनत करी है। वो सफलताएं नहीं मिल रही थी, लेकिन जब से ये बाबा से जुड़े हैं तब से कमाल होने शुरू हो गए हैं। इनके पास ग्राहक बढ़ गए, इनके पास जो बाकी क्लाइंट्स थे उनकी तादाद थोड़ी बढ़ गई, प्रॉफिट अच्छा होने लग गया, माल जो थोड़ा महंगा मिल रहा था वो सस्ता मिलने लग गया, जगह नई नई, मतलब कहीं ना कहीं से ओवरऑल फायदे होने शुरू हो गए। जो इनकी धर्मपत्नी हैं, ये घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। जब से बाबा से जुड़ी हैं, ये मानिए कि पहले 5 या 6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, अब पूरा एक कमरा खाली करना पड़ा है अपने घर का। पूरा कमरा भर जाता है। बाबा की कृपा है। और क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं तो दूर दराज के भी लोग इनके पास अपने बच्चों को शिक्षित कराने आते हैं, मतलब ट्यूशन सेंटर पे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नितिन समस्या कहाँ है फिर, और आपने इससे जुड़ा भी चमत्कार क्यों नहीं बताया। बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ जिसकी वजह से आपके मन में श्रद्धा विश्वास बढ़ जाएगा। होता क्या है कि ये जो कपड़े का व्यापार होता है ना, इसे आप सीजनेबल भी बोल सकते हो। जब शादी ब्याह का सीजन चल रहा होता है, होली दिवाली के आसपास का थोड़ा जब भी फेस्टिवल होता है, उस वक्त थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ है इसके साथ। 1 महीने बाद दिवाली है पर सेल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो चल रही है उसी तरह की है, लेकिन मुनाफे अभी वैसे नहीं हो रहे जैसे कि होने चाहिए थे। इनकी जिंदगी में बाबा को आए 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में ये मानिए कि 3 जन्मों से ये बाबा से जुड़े हुए हैं। इन्हें लगता ही नहीं है कि हम बाबा को अभी कुछ सालों से जानते हैं। ये अपनी धर्मपत्नी से बताते हैं तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, व्यापार में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लेकिन आप चिंतित क्यों हो। कह रहे मैं चिंता में इसलिए हूं कि ठीक मेरे ही शोरूम के सामने किसी ने बहुत बड़ा, मुझसे आलीशान बेहतरीन शोरूम
ठीक उसी व्यापार का किया है जो कि मैं करता हूं। मार्केट में मैं ये नहीं कहता कि जो व्यापार हम करते हैं उस व्यापार को कोई और ना करे। अरे कोई भी कर सकता है, चाहे काउंटर से काउंटर लगाकर भी खुले दुकान, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी किस्मत में जो है मिलेगा, लेकिन वो बहुत गलत कर रहा है। इन्होंने पूछा, धर्मपत्नी ने, क्या ऐसा क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि वो जो हम सामान 300 रुपये का दे रहे हैं वो 150 रुपये का दे रहा है, और ये मुझे भी पता है कि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन वो जैसा सेम हमने हूबहू बाहर टांग रखा था अपने दुकान शोरूम के बाहर, वो ही तरह का, लेकिन उसका फैब्रिक ख़राब है, उसका कपड़ा ख़राब है, 2-3 धुलाई के बाद वो ख़राब हो जाएगा। वो ऐसा चिंतित हो रहा है जैसे कि मानिए कि ग्राहक नहीं, उसके घर का कोई सदस्य उस दुकान से कुछ खरीदने जा रहा हो। परेशानी ये दिमाग पर ले रहा था। इसकी धर्मपत्नी को आज चिंता हुई, क्योंकि ये व्यवहार कभी इनका ऐसा था नहीं। इन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस खाना उनके सामने परोसा और बाबा के सामने जाकर बैठ गई। कहती है कि बाबा जी, कल की कल इस समस्या को सुलझाओ, इनके मन को शांत करो, और कैसे करोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर इन्हें इस समस्या से बाहर लेकर आओ। ये मानिए कि बाबा शाम तैयार ही बैठे थे कि तूने बस कहा नहीं और काम हो गया। सुबह सुबह की बात है, इनके शोरूम खुलने से पहले वो भाई साहब इसके शोरूम पर बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। ये पहुंचा, अपनी गाड़ी से उतरा और कहता है कि आप यहाँ कैसे? जय श्री श्याम, मेरा नाम गौतम है। आप? उसने बताया कि मैं सतीश हूँ। और अभी तुमने क्या बोला था? उसने कहा मैंने जय श्री श्याम बोला था। नमस्कार, हाय, हेलो, राम राम ये सब सुना है, ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा राम राम और जय श्री श्याम में कोई फर्क नहीं है, आप बताइए यहाँ आना कैसे हुआ? उसने कहा कि मैं तुम्हारी दुकान खरीदना चाहता हूँ। इस आदमी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आप किसी दुकानदार से पूछिएगा, ये जो बात है एक तरह से बहुत ही गलत और चुभने वाली चीज है। उससे उसका घर परिवार चल रहा है और तू उसके परिवार की रोजी रोटी, उसकी खुशियां खरीदने आया है। क्यों? क्योंकि तेरे पास घमंड और पैसा कुछ ज्यादा है। इसने क्या कहा कि भाई साहब, आप ना कितने भी पैसे वाले होगे, लेकिन इतना भी नहीं है तुम्हारे पास कि तुम मेरी दुकान खरीद लो। बाबा शाम का हाथ है, और हां, ये जरूर हो सकता है कि मेरी दुकान, मेरा ये छोटा सा शोरूम तुम्हारे इस आलीशान शोरूम के सामने छोटा सा दिखे, लेकिन दिल वास्तव में तुमसे बहुत बड़ा है। मुझे दिख गया कि आप किस तरह की सोच रखने वाले हैं। माफी चाहूंगा, मैं आपसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करूंगा। आप अपने शोरूम पर, बड़े शोरूम पर जाकर बैठिए, वहां की गद्दी संभालिए, यहां अपना ज्ञान मत दीजिए। आप अभी थोड़ा सा कुछ सेकंड पीछे जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि बाबा शाम ने चमत्कार कर दिया अगले दिन, लेकिन यहां क्या हो रहा है अभी ध्यान से सुनना आगे। अब होता क्या है कि एक बहुत जबरदस्त क्लाइंट की गाड़ी आकर रुकती है उसके शोरूम पर, जो पैसे वाला सतीश है, क्योंकि उसी के साथ बातचीत चल रही थी। कुछ बड़ा ऑर्डर आने वाला था, तो वो कुछ फैब्रिक वगैरह देखने आए थे। जब मार्केट में कोई क्लाइंट आता है तो वो भी ऐसे ही पैसा नहीं लगा देता, 2-4 जगह तो वो भी जाता है। अब हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि रोड के उस तरफ भी सेम इसी तरह का कुछ ड्रेस जो है वो दिख रहा है। एक बार उसके भी फैब्रिक को देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है जिस पे हम पैसा लगाने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने फैब्रिक पर हाथ लगाया, कपड़े पर हाथ लगाया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि वो तो बोरी बेच रहा है। कपड़ा तो इसे कहते हैं। कहते हैं कि आप, हमारा एक छोटा सा ऑर्डर है, क्या पूरा कर पाओगे? अब इसने ये सोच लिया कि भाई साहब सामने वाले शोरूम से आया है, अब तो चाहे अपने घर से भी पैसे लगाने पड़ जाएं, चाहे मुनाफा ना हो, मैंने ये ऑर्डर उसे नहीं देना। क्योंकि उसने सुबह आकर बहुत चुभने वाली बात बोल दी थी, दुकान खरीदेगा मेरी। मन में अब हल्की हल्की सी, मतलब कंपटीशन वाली बात आ रही थी, और जो ये कंपटीशन करने वाला था इस पर तो बाबा का हाथ है, तो इसे हराना बहुत मुश्किल है, वो भी उसके लिए जो कि घमंडी है, पैसों का घमंड, हाथ का मैल है। अभी देखना खेल क्या होगा। इसने कहा कि जी मैं ऑर्डर पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बताइए कि क्या है, कितना आपको क्या चाहिए, मुझे कुछ बताइए। तो उन्होंने उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें और देखी, और इसे इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा
पहला ऑर्डर मिला। अब ये आदमी इतना ज़्यादा खुश है, सभी बच्चों से क्या कहता है जो इसकी दुकान पर शोरूम पर काम करते हैं कि 2 दिन की सबको छुट्टी दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद रात दिन मेहनत करनी है। मैंने आपको शोरूम बता दिया, छोटी दुकान बता दी, ये नहीं बताया कि छोटी सी इनकी फैक्ट्री भी है जहां पर ये इस ड्रेस को खुद भी तैयार करते हैं। बेहतरीन कलाकार हैं ये, कारीगर बहुत बेहतरीन है इनके पास, और ये अपने मास्टर जी वगैरह सभी से कह देते हैं। अब सब तैयार हैं कि 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं और हम तीसरे दिन से लग जाएंगे काम पर। लेकिन यहाँ सेठ जी ने चलते चलते सभी को एक और बात कह दी कि देखो भाई, मैं तो कल सुबह सुबह खाटू श्याम जा रहा हूं। अगर तुम्हें छुट्टी अपनी एंजॉय करनी है, अपने घर पे रहना है, मजे करने, इधर उधर जाना है, पिक्चर देखनी है, जाओ, और जिसे मेरे साथ चलना हो वो मुझे अभी बता दे। सभी ने कहा कि अरे आप हमें बताएंगे तभी तो हम जाएंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और सारे जने तैयार हो गए। अब ये सब आपस में एक तरह से हंस बोल रहे थे। पड़ोस की दुकान से कुछ मिठाई आ गई, आपस में सब में बटी। ये एक बहुत प्यारा सा माहौल है, ठीक है, सेठ जी और हेल्पर के बीच का। यहाँ कोई मतभेद नहीं हो रहा, यहाँ ईगो क्लैशेस नहीं हो रहे, यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, सब खुश हैं। बाबा शाम का आशीर्वाद है सभी पर। सामने वाले सेठ जी आते हैं कि वो जो ऑर्डर आपको देकर गया है, आप एक काम करिए, पूरा नहीं करवा पाएंगे, उसको 70% मैं तैयार करा देता हूं। इसने कहा कि भाई साहब, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की। हाँ, अगर आपको चलना है तो हम कल खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। और इसने बोला, सब लोग हंसने लगे। इसने कहा कहाँ जा रहे हो, कौन सी जगह है ये? उसने कहा जगह नहीं, ये मानिए कि धरती पर स्वर्ग है। और हाँ, आप नहीं जा पाओगे। आप एक काम करो, अपने बड़े शोरूम, बड़े आलीशान राजमहल वाली दुकान में जाकर बैठिए। हम तो जी 2 दिन की छुट्टी पर हैं, 2 दिन हमारा शोरूम, छोटी सी दुकान बंद रहेगी, क्योंकि हमें बाबा के दर्शन को जाना है। तो आप देखो अपना शोरूम और हम तो चले बाबा को देखने। और सब लोग जो हैं कि सेठ जी फिर कल सुबह कितने बजे बस चलेगी, कल कितने बजे निकलना है। अब ये आदमी अपनी बेइज्जती कराकर बाहर आ गया। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इसने सुबह सुबह क्या किया था, परिणाम आपके सामने है। बाबा शाम ने एक तरह से उसे वो नज़ारा दिखा दिया जिसके लायक वो था। मेरे शब्दों को ना, ठीक है, अगर बाई चांस आपको लगता है कि नितिन यहाँ ये नहीं, ये होना चाहिए, यहाँ आपका मिस्टेक हो गया यहाँ, तो प्लीज़ मुझे एज अ जेन्युइन फीडबैक बताइएगा। मुझे बहुत पसंद आता है जब भी आप मुझे कुछ सिखाते हैं, जब भी आप मुझे कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, लाइक बीच में लगा दीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है, मोटिवेट हो जाता हूँ उससे मैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। कहानी पर लौटता हूँ वरना मुझे डांट भी पड़ जाती है। अब होता क्या है कि इन भाई साहब ने जाने का फिक्स कर लिया, सबका प्लान बन गया, लेकिन अभी धर्मपत्नी को पता ही नहीं है। घर पहुँचते हैं और आज वक्त से काफ़ी पहले आ गए। ट्यूशन चल रहा था, वो सभी को पढ़ा रही थी। और ये अंदर आते ही सभी बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों चलो नीचे वाली दुकान पर चलते हैं और सब लोग पेस्ट्री खाएंगे, सब लोग कुछ ना कुछ केक वगैरह खाएंगे, चलो। अब सब बच्चे हल्ला मचाने लगे कि अरे वाह वाह, चलो चलो चलो। किसी को पेस्ट्री खानी है, किसी को पैटीज खानी है, किसी को क्रीम रोल खाना है, किसी को टॉफ़ी लेनी है, किसी को चॉकलेट लेनी है। अच्छी बात है, लेकिन जो धर्मपत्नी है वो गुस्से में हो गई। अरे इन सबका टेस्ट चल रहा था, ये क्या हो रहा है? आज अच्छी सेल हो गई क्या? ये क्या बात है? सारे बच्चे बैठो। कोई नहीं बैठा, क्योंकि भाई अब सर आ गए, उन्होंने कह दिया कि भाई छुट्टी हो गई, चलो पार्टी। तो पार्टी ज़रूरी है कि पढ़ाई ज़रूरी है? बच्चों के लिए तो पार्टी ज़रूरी है, पढ़ाई तो बाद की बात है। अब ये सभी लोग अंकल के साथ अपना बिल्डिंग से नीचे आए और सबने, कोई केक खा रहा है, कोई पेस्ट्री खा रहा है, और ये बहुत खुश है। सभी बच्चों को एक छोटी सी पार्टी दी और उन सबको लेकर वापस घर पर आ गया। उन सभी से कह दिया कि आज आपकी छुट्टी है, कोई टेस्ट नहीं होगा, और कल भी टेस्ट नहीं होगा, परसों भी टेस्ट नहीं होगा। अब ये धर्मपत्नी चिंतित कि क्या बोल क्या रहे हो? अरे इन बच्चों के एग्जाम है अगले महीने। कह रहे कोई एग्जाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे। अब मेरे लिए एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय ले आओ। उन्होंने कहा आप बात बताओगे जो ये मन में छुपा रखी है ना, जिसकी वजह से आपका चेहरा खिला खिला हो रहा है, पहले वो बताओ। उसने कहा धर्मपत्नी जी, पहले आप चाय ले आओ, दोनों आमने सामने बैठेंगे, चाय पियेंगे, फिर बताऊंगा। मैंने कहा आप ये जो सरप्राइज खेल रहे हो ना,
मैं सच में बड़ी परेशान हो रही हूँ, बताओ पहले बात क्या है, चाय तभी मिलेगी। उसने कहा चाय के साथ ही बताऊंगा। अब ये जो धर्म पत्नी है अदरक को गुस्से में कूट रही हैं कि बात तो बता नहीं रहे हैं, अब पता नहीं क्या बात चल रही है, सामने वाले से कहीं कोई बात ना हो गई हो, ये वो बस पहुंची है उसके सामने और चाय रखती हैं गुस्से में, पियो चाय अब बताओ फटाफट। उसने कहा ना पहले एक टेस्ट करता हूँ कैसा है। चाय पीते हैं। अब मतलब जो धर्मपत्नी है वो इतने क्रोध में है कि शेरनी भी इतने क्रोध में नहीं दिखेगी कभी। मतलब बस दहाड़ने ही वाली थी तभी बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। फिर सुबह से सारी बात जो हुई होती है वहां सब बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ऑर्डर मिला। अब वो क्या कहती हैं कि इतना गलत है ये आदमी, ये कैसी गंदी बात बोल रहा है आपको, और दुकान हमारी दुकान खरीदने की, उसको बिल्कुल समझ नहीं है क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। ऐसे कोई बोलता है क्या किसी को? बाबा इसे जरूर सजा देंगे। वो हंसता है और कहता है कि बाबा ने सजा दे भी दी। मैं समझी नहीं। बाबा ने उसके पास जो ऑर्डर जाना था उससे 3 गुना ऑर्डर हमें दिलवा दिया। अब ये कह रही है कि मतलब सच में? वो तो बड़ा शोरूम, बड़े लोगों के बड़े बड़े ऑर्डर आप कैसे करें? मैं कर लूंगा, चाहे मेरे को रात देने करना पड़े, लेकिन मैं उसे ये जरूर दिखा दूंगा कि उसने मेरी दुकान को, मेरे मंदिर को क्या समझ के ये सुबह सुबह मुझे बोला था। उसने उसे उसकी इस गलत सोच का परिणाम तो भुगतना ही था। और बाबा के लिए भी इसने, खैर मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। कल सुबह हम खाटू श्याम जा रहे हैं, चलना है? अब वो कह रही बिल्कुल चलना है, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं। और हाँ, कौन कौन जा रहा है? उसने कहा पूरा तो मेरा स्टाफ जा रहा है, मतलब जो कारीगर हैं सब। कह रहे ठीक, मैं बिल्डिंग में पूछ लेती हूँ। और बिल्डिंग में जी हर घर से तैयार हो गए, हम भी। पहले तो गाड़ी जा रही थी, अब बस जा रही है, और बस नहीं बसें जा रही हैं। सभी का प्लान बन गया कि भाई अगले दिन खाटू श्याम के लिए निकलेंगे और दरबार पर रुकेंगे, अपना दर्शन करेंगे, फिर वहां कुछ छोटी मोटी जो खरीदारी है वो करेंगे, फिर आएंगे। मतलब एक तरह का पारिवारिक गेट टुगेदर है, वो भी बाबा के पास जाकर। ये जाते हैं, बहुत एंजॉय करके आते हैं, खूब अच्छे खुले दर्शन होते हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बाबा की असीम कृपा है और ऐसी ही बनी रहे, मजा ही मजा है। और इनकी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है, ठीक है। अभी इनके घर में एक और खुशखबरी आने वाली है। 2 महीने बाद इनके घर फरिश्ता आने वाला है, एंजल आने वाली है, बेटा या बेटी आने वाली है, क्योंकि ये जो धर्मपत्नी है ये प्रेग्नेंट है। और माहौल इतना अच्छा है, ये इतने खुश है, आस पड़ोस का इतना अच्छा वातावरण है। लेकिन समस्या एक आ जाती है। वही सतीश कुछ दिन बाद उस ऑर्डर को ये अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है, डिलीवर हो जाता है, सब कुछ ठीक है। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मुझे आदत है विस्तार से समझाने बताने की। होता क्या है कि काफी समय बाद इनके दुकान पर वो वापस आता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई, मैंने उस तरह से आपसे जो बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। और क्या हम मित्र बन सकते हैं? मैं भी इसी क्षेत्र में हूँ, आप भी, और मैं दूसरे स्टेट से आया हूँ, मुझे ये जगह पसंद आई, ये व्यापार तो मैं जानता ही था और ये बाज़ार भी सही लगा, तो मेरी क्या गलती है कि मैं आपके सामने। उन्होंने कहा गलती कोई नहीं है, व्यापार तो मैं, चाहे आप मेरे बराबर वाली दुकान लेते या सामने वाली, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बाज़ार है, खुला है, सभी के लिए है। लेकिन आपने जो बात बोली थी वो दिल पर लग गई, और हो सकता है कि बाबा श्याम ने उसी का एक आपको अच्छा जवाब दिया। उसने कहा ये बाबा श्याम कौन है? करे चमत्कारी बाबा हैं, और अगर बाबा श्याम का हाथ तुमने पकड़ रखा होता तो तुम्हारे ना तो शब्द इस तरह के होते, ना तुम्हारी सोच इस तरह की होती। लेकिन बाबा को नहीं जानते तो तुम क्या ही जानोगे। उसने कहा क्या फिर मुझे मिलवा सकते हो इन बाबा से? उसने कहा देखिए, ये जो आपने बात बोली है इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, कल ही आप चलो। भाभी जी, आप और मैं और मेरी धर्मपत्नी कल ही खाटू श्याम चलते हैं। अभी कुछ समय पहले हम सभी लोग गए थे, हमारी पूरी बिल्डिंग गई थी, हमारे यहाँ के सारे कारीगर गए थे। इसने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। कहाँ है ये? उन्होंने कहा कि जी आप समस्या ना लो, यहाँ से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम दिल्ली में हैं और राजस्थान कितनी दूर है, आप टेंशन ना लो, मैं गाड़ी चला लूँगा। उन्होंने कहा अरे टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मैंने सुना नहीं है। कह रहे सुना नहीं है, इसी वजह से आपका मन सूना है, सुना होता तो इतनी समस्याएं नहीं होती।
मैं कल आपके घर आता हूँ, आप अपना मुझे एड्रेस बता दीजिए। उसने कहा ठीक है। अब उसने अपना एड्रेस दिया है, ये घर गया, रात में सभी कुछ बताया अपनी धर्मपत्नी को, लेकिन उसने ये कहा कि फिर वो हमारे साथ क्यों जा रहा है, कहीं फिर से वो कुछ ऐसी मन दुखाने वाली बात बोल देगा, फिर आप चिंतित परेशान हो जाओगे। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगर सामने से आकर मुझे कहता है कि बाबा से मिलना है, जुड़ना है उनसे, तो मैं मना कर दूं क्या? उसने कहा वो बात अलग है, हम जगह बता देते, कोई भी वहां तक पहुंचा देगा, हम क्यों जाएं? उसने हमारे लिए कितना गंदा बोला है। इसकी बात अभी समझ नहीं आई और इसने उसको इग्नोर कर दिया, बात को मना कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, हम चलेंगे। उसने कहा ठीक है, बाबा के दर जाना है तो मैं तो हमेशा तैयार हूं। और अब डिलीवरी का भी समय बहुत नज़दीक है। ये सुबह सुबह गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचते हैं, वो दोनों बैठते हैं। इनकी गाड़ी में बाबा श्याम की एक बहुत प्यारी सी आकृति है, बहुत प्यारी सी मूर्ति है। वो कहते हैं कि ये हैं बाबा श्याम जिनके हम दर्शन को जा रहे हैं, और देखना वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे भी दिन बदलने लग जाएंगे। तुम्हारे मन में से ये जो एक हल्की हल्की सी दिल चुभाने वाली बातें निकलती हैं वो बंद हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, अच्छा व्यवहार हो जाएगा, देखो सही चमत्कार होगा। उसने कहा ठीक है चलो। अब ये सब चले हैं, गलती से आपकी गाड़ी चाहे बढ़िया हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम किसी में भी आ सकती है। अब ये हाईवे पर है, आप जानते ही हैं कि कौन से हाईवे पर ये आ चुके हैं। ठीक इनके आगे एक बस चल रही थी और ठीक इनके पीछे एक ट्रक चल रहा था। ये एक इत्तेफाक था, और ध्यान से सुनिएगा अब यहां से। और इनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। गाड़ी ड्राइव गौतम कर रहे हैं, गौतम के साथ ही उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं, और पीछे वही सेठ जी और उनकी धर्मपत्नी बैठे हैं। ये बड़ा परेशान होता है, कई बार जब ये ब्रेक दबा लेता है तो गाड़ी रफ्तार में है वैसे, तो इसको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। ये डर रहा है क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया, कुछ ही सेकंड रह गया, फिर उसके बाद सारा ही खेल खत्म होने वाला है। वो एकदम पहचान लेता है, वो जो सेठ जी हैं पीछे बैठे सतीश भाई साहब, वो पहचान लेता है, कहता है कि क्या क्या कर रहे हो आप, गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो, थोड़ा स्लो करो, मंदी करो। उसने कहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ब्रेक कम लग रहे हैं। ब्रेक, उन्होंने कहा कि ब्रेक कम नहीं लग रहे हैं, ब्रेक लग ही नहीं रहे हैं, आप पूरा पैडल दबा रहे हो, उसके बाद भी गाड़ी नहीं रुक रही है, आप ये क्या ब्रेक फेल। और जैसे ही सभी को यह पता चल गया कि अब कुछ ही समय बचा है, तो पीछे जो सतीश बैठा था मुंह से उसके फिर से वही कड़वी बातें निकलनी शुरू हो गई, और इस बार बाबा के लिए बहुत उल्टा, बहुत गंदा। खैर मुझे तो उन्होंने जो बताया वो एक एक बात बताई, मैं यहां से आपको वीडियो में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बाबा के लिए, किसी के लिए भी, किसी भी इष्ट के लिए नहीं बोली जाएगी। ये मानिए कि जब दो अनपढ़ या बेवकूफ़ लोग आपस में बात करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो उन शब्दों को बाबा खाटू श्याम बाबा से जोड़ रहा था और तू तड़ाक करके बात कर रहा था। ठीक, मैं यहां से नहीं बोलूंगा, बस आप समझिए कि कितने गंदे शब्द उसने बोले होंगे कि हम इनकी वजह से, यहां इनकी की जगह वो कुछ और बोल रहा था, मैं इनकी बोल रहा हूं, इनकी वजह से हम इस गाड़ी में आए हैं, इनकी वजह से ये समस्या हुई है, और आज हमें लग रहा है कि हमने एक झूठे आदमी की झूठी बातों में आकर झूठी जगह जाने के लिए अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया है। यहां ये जो गौतम है, इसको इतनी बात चुभ गई, उसने कहा कि बाबा श्याम आज बस ये मानिए कि तुम्हारे इस भक्त की नाक और इज्जत दांव पर लग गई है। अगर खत्म करना है तो मुझे कर देना, मेरी धर्मपत्नी को कर देना, इसे खरोंच नहीं आनी चाहिए। बाबा रो रहे हैं सभी लोग, क्योंकि अब सामने कुछ भी हो सकता है, और वही होगा जो कि आप मन में बना चुके हो। बात अभी पता पड़ेगा आपको। जहां बाबा की छड़ी घूम गई और वहां क्या समस्या आएगी। और जो ऐसा भक्त हो जो कि स्थिति इतनी खराब हो गई उसके बाद भी उन्हें नहीं छोड़ रहा, तो क्या कमाल होगा। जैसा आपको मैंने बताया कि आगे उसके बस चल रही थी और पीछे ट्रक चल रहा था, और हाईवे पे होने की वजह से काफ़ी रफ्तार भी थी, तो सडन गियर शिफ्ट करके अगर किसी भी तरह से स्पीड कम करने की कोशिश करेगा तो पीछे से मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी रफ्तार तो उतनी रहेगी कितनी कितनी एकदम से सडन ब्रेक पर वो भी कितना कंट्रोल करेगा, और वो तो ट्रक है। और जो आगे बस चल रही है उसने अगर एकदम से सडन ब्रेक ले लिए तो खेल ही खत्म हो जाएगा। अब ये बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है हर तरह से स्पीड को मेंटेन करने की,
रोकने की, मंदा करने की, लेकिन हैंड ब्रेक भी कब तक और कितनी, आप अच्छी स्पीड पे होते हैं तो एकदम से हैंड ब्रेक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और वही इसके मन में डर था कि एक ही सहारा है और हम स्पीड पर हैं, अगर बाई चांस मैंने इस लीवर को खींचा और गाड़ी पलट गई तो बहुत बहुत बुरा होने वाला है। ये डर डर के थोड़ी थोड़ी ब्रेक ले रहा है, वो हैंड ब्रेक, ठीक है, पैडल काम नहीं कर रहा है। फोर्थ से थर्ड पे आता है, गाड़ी को एक झटका मिलता है जिसकी वजह से हल्का सा, बहुत हल्का सा गाड़ी की स्पीड में परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी स्पीड पर है, रुक नहीं रही है। तभी पीछे जो ट्रक चल रहा था उसे अपने शीशे में देखता है कि वो रुक गया है, मतलब रुकने वाला है। तो इस आदमी ने भी पलट कर देखा तो कहता है कि वो उसका शायद आवाज़ जो आई थी उसका टायर पंचर हुआ होगा। ऐसी आवाज़ ट्रक और बस के टायर पंचर होने पे ही आती है। ये बौखला रहा है, डर रहा है, लेकिन इसे भी चमत्कार नजर नहीं आ रहा है। अब ये गौतम जो कि पसीने पसीने हो चुका है, बार बार बाबा की मूर्ति, बाबा की आकृति को देखकर कहता है कि बाबा, खरोंच नहीं आनी चाहिए इस आदमी को। मैंने इसे ये दिखाना है कि ये खाटू श्याम बाबा का रचा खेल है, तुझे खरोंच नहीं आएगी। तू विश्वास नहीं कर रहा और तूने क्या बोला है हमारे बाबा को, लेकिन फिर भी तुझे खरोंच नहीं आएगी। अब ये बस को हॉर्न देना शुरू करता है, बस वाला साइड करता है। अब ये आगे नहीं निकल रहा, लेकिन बार बार डिपर हॉर्न, डिपर हॉर्न। तो बस वाले को लगा कि ये कोई समस्या तो है जो कि कुछ कहना चाह रहा है या क्या है। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रोड पर जो कि आपकी मदद करना जानते हैं। उसे ये मानिए कि इशारों से जो ये बता पाया, जिस तरह से समझा पाया, बस वाले को समझ आया इस बात का कि शायद हो सकता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। बस वाले ने उसी स्पीड पे मेंटेन करते हुए हल्की हल्की बस मंदी करी, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी उससे टच होने के बाद धीरे धीरे रुकनी शुरू हो रही है। लेकिन ठीक बस के सामने कोई और ट्रैफिक आने की वजह से बस को वहां से हटना पड़ गया। जैसे ही बस हटी है, ये उससे बचाने के चक्कर में रोड से उतर जाते हैं और एक पेड़ में जाकर गाड़ी लग जाती है। रफ्तार ये मानिए कि पहले 100 थी, बस की वजह से वो 60 और 40 पर आ गई थी। और जब ये रोड से उतरे हैं, कच्चे की तरफ गए हैं, तो उबड़ खाबड़ की वजह से भी थोड़ा सा मेंटेन हुआ और फिर ये पेड़ से टकरा गए। गौतम के एक हाथ में, उनकी धर्मपत्नी के हाथ में और थोड़ा माथे पर स्क्रैचेस, चोट आई थी। इन्हें लोगों ने गाड़ी से बाहर निकाला, गाड़ी का बोनट बम्पर सब एकदम क्रैश हो गई। पीछे से भाई साहब उतरे हैं सतीश। खरोंच नहीं आई भाई साहब, ठीक है, दोनों ऐसे उतरे हैं जैसे गाड़ी में बैठे थे। बाहर निकलते क्या बोलता है कि मैं सच में, जब तक मेरा जीवन है, मैं इन बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी आंखों से ये चमत्कार होते देखा है, कोई भरोसा करे या ना करे। तुमने कमाल कर दिया गौतम, सच में मैं बहुत गंदा बोल गया, बहुत बुरा बोला मैंने, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। ये जो भाभी के और तुम्हारे जो आई है ना स्क्रैचेस वगैरह, जो चोटें आई, ये हमारे आनी चाहिए थी। मैंने बहुत गलत बोला है बाबा को और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। भाई, आज के बाद मेरे मुंह से कभी भी इनके लिए कुछ गलत शब्द नहीं निकलेगा। ये अपने आंसू पहुंचता है और इनसे बोलता है कि यार, परेशानी में आदमी कुछ भी बोल देता है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे बुरा ये लगा कि तू मुझे बोलता, किस्मत को बोलता, किसी को भी बोलता, तूने बाबा को बोला। बड़ा बुरा किया यार तूने, लेकिन देख मेरे बाबा ने ख्याल रखा है तुम दोनों का। खरोंच नहीं आई। अब ये रोए जा रहा है और उसको गले लगा लेता है गौतम को कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन आज से पूरी जिंदगी मेरे पिता ये रहेंगे, मेरे बाबा श्याम, और मेरा बड़ा भाई तू बन के रहेगा। और फिर उसके बाद ये सब एक गाड़ी हायर करते हैं, बाबा के दर पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वहां से वापसी में अपनी गाड़ी कलेक्ट करते हैं, अपने घर आते हैं। और उसके बाद से आज तक ऐसा शायद ही कोई महीना जाता है जिसमें ये बाबा श्याम दरबार नहीं जाते। और ये कहानी इन दोनों ही दोस्तों ने एक साथ ही भेजी है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बताते, कहते हुए कि ये पिक्चर की कहानी नहीं है। बाकी आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन जब बाबा चमत्कार करते हैं ना, तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ऐसी ऐसी बातें हैं, उनके आप प्रूफ मांगते हो तो चलो मेरे पास नहीं है, आप पिक्चर की कहानी मानो, बात ही खत्म हो गई। मुझे उन्होंने जो दिखाया, मुझे उन्होंने जो बताया, मेरे लिए काफ़ी है। और मैं वास्तव में अब प्रमाण भी नहीं मांगता। मुझे पता है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, मैं क्या उनसे प्रमाण मांगूंगा? अच्छा, भोलेनाथ ने आपके लिए ऐसा किया तो इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? मूर्खों वाली बातें मैं नहीं करता। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जय श्री श्याम आपका नाम आपकी जगह ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम। धन्यवाद।